छत नहीं है, अच्छा फर्श नहीं है, अच्छी कुर्सी नहीं है, अच्छी मेज नहीं है, आधारभूत सुविधाएं नहीं है। आप एक का बता रहे हैं, मैं भी झांसी जनपद का अच्छी तरीके से सर्वे करके ही आई हूँ। हमारा विजन है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए पहले लगवाना, फिर हटवाना और फिर अब लागू करने के लिए संघर्ष करना, ये सब क्या घालमेल है? सरकार सरकार होती है, वो हमारी बात कितना सुनती है ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसी पर नेतृत्व ने 86 में वित्तहीन मान्यता जो प्रस्तुत की, दोनों में सहमत दी, उसी के कारण इस हमारे चेतरान जी अध्यक्ष और राज बहादुर चंदेल और राम बाबू शास्त्री वाले नेतृत्व ने अलग होकर उससे ये संगठन तैयार किया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी। जीने मरने के लिए छोड़ दिया गया है, आज वो बदहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। संसदीय लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों को और शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोटे की व्यवस्था की गई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 8 सीटें रिजर्व रखी गई है, आरक्षित रखी गई हैं। और जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, रोज कोई ना कोई नामांकन हो रहा है। बात करते हैं इलावा झांसी सीट की, तो जहां भाजपा ने अब बाबूलाल तिवारी को मौका दिया है, वहीं चेत नारायण गुट के जेपी व्यास को मौका मिला है और कई बार विधान परिषद में रह चुके शर्मा गुट के शोरेश त्रिपाठी एक बार फिर मैदान में हैं। जब इन्हीं लोगों से हमने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर बात की, तो क्या रही उनकी प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं। व्यास जी, आज नामांकन किया है, आप क्या आपकी आगे के लिए योजनाएं हैं, क्या सोच के और क्या विचार लेके आपके क्या विजन है, उसको जरा बताइए। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ये कहलाता है, इसमें 10 जिले आते हैं। शिक्षक एमएलसी इलेक्टोरल बोर्ड जो होता है वो शिक्षक होता है इसका, लेकिन चुन करके कहीं कहीं अन्य लोग भी आ जाते हैं। हमारा विज़न है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए जो कुछ भी हितकारी योजनाएं हैं उनको पुटअप करना, उनको सदन के अंदर प्रस्तुत करना, उनका अगर विरोध में होता है तो विरोध करना। प्रमुख रूप से हमारी मांगे हैं, नंबर 1 कि जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनको सेवा शर्तें बना करके उनके सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वो भी बैंक के माध्यम से। नंबर 2 मांग है न्यू पेंशन योजना समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए। हमारी 3 मांग है जो एडहॉक टीचर आज भी हैं उनको विनियमितीकरण किया जाए, जो चिकित्सीय सुविधा प्रदान की गई है वो समस्त शिक्षकों को प्रदान की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इसके अलावा और भी तमाम मांगे, लेकिन ये प्रमुख मांगे हैं। शिक्षक समुदाय पेंशन के लिए आप बात कर रहे हैं, पेंशन जब हटाई गई थी, पुरानी पेंशन तो भी शिक्षक समुदाय ने लागू करवाई थी प्रयासों से। जब ये हटाई गई थी तभी भी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से शिक्षक समुदाय के लोग सदन में मौजूद थे। जब ये हटाए गए उनके हस्ताक्षर हैं, तो पहले हटवाना, फिर लागू करने, पहले लगवाना, फिर हटवाना और फिर अब लागू करने के लिए संघर्ष करना, ये सब क्या घालमेल है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, सही प्रश्न है, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन उसी नेतृत्व ने जिसने उपस्थित होकर के पेंशन योजना समाप्त करके नई पर किए, उसी नेतृत्व ने 86 में वित्तहीन मान्यता जो प्रस्तुत की, दोनों में सहमत दी, उसी के कारण इस हमारे चेतरान जी अध्यक्ष और राज बहादुर चंदेल और राम बाबू शास्त्री वाले नेतृत्व ने अलग होकर उससे ये संगठन तैयार किया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी। फिर एक बात उठती है, यहाँ 2005 में आपका ये खत्म हुई और नई लागू हुई 2005 में। 2005 से 8 तक आपके शिक्षक समुदाय की तरफ से आपके जितने जो आपका प्रतिनिधित्व है, ऐसा तो नहीं है, आप लोग लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, तो फिर क्यों आप 8 तक चुप बैठे रहे और 8 से विरोध शुरू किया गया? मैं बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 2004 में पेंशन योजना समाप्त हुई थी, 2005 से लागू की गई। उस समय समस्त देश का कर्मचारी, केवल शिक्षक नहीं, संपूर्ण की सेवा समाप्त हुई थी ना पेंशन, तो जो संपूर्ण देश है उसका कर्मचारी, उसके नेता अगर सही से उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी, नियमावली का अभाव था। इसके बाद जब 2008 में विधान परिषद में श्री चेतरान सिंह जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ये आवाज़ पहले उठाई कि एनपीएस ये नॉन प्लानिंग स्कीम है, ये अलाभकारी है, इसका कोई हित नहीं है, इसलिए अनगारंटीड है, इसको समाप्त किया जाए, आवाज़ उठाई। अच्छा ठीक है, चलिए आवाज़ उठाई। अब ये आपने 2000 मतलब जो 8 से हुआ
और 15-16 से जो है ये नई पेंशन योजना लागू की गई। अभी तक भी लोगों का, एक तो 16 से लागू किए जाने पे आप कहाँ सो रहे थे सब, और उसके बाद में जब ये आपका लागू की गई 16 में, है ना, 16 से खाते में चढ़नी शुरू हुई, 5 से लागू हुई, 16 से चढ़नी शुरू हुई, है ना। और आज तक भी कितने ही शिक्षक समुदाय जिनके खातों में पैसा नहीं है। तो आप ये लगातार आप गायब हो जाते हैं और चुनाव के समय एकदम शिक्षक राजनीति चमकने लगती है। तो आप लोग क्यों इस तरीके का है, ऐसा क्यों है? आदरणीय, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब 2005 में इसे लागू किया गया तो उसके बाद 2016 में कटी है। पहले तो ये हुआ कि इस पेंशन को हम नहीं करेंगे, नियमावली सरकार ने कोई जारी नहीं की, सरकारें आई गई बदली, ये उठाई गई आवाज़ 2008 में। इसके बाद से किसी भी सरकार ने ना एनपीएस काटा और ना उसके संदर्भ में कोई आवाज़ उठाई। ये हम लड़ाइयाँ लड़ते रहे, हम कहते रहे, हमारी बात नहीं सुनी गई। आवाज़ उठाई हम लोगों ने, जेल किया, आंदोलन किया, 15 में किया, 16 में किया, हम लोग ने आंदोलन किए। चलिए, ये तो रही पुरानी बात कि आपने आंदोलन किया, लेकिन उसके कोई नतीजे तो आए नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है। अब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप पर मतलब जो शिक्षक समुदाय पूरा प्रदेश का आपको देख रहा है, आप उसके एक प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो अब आप क्या ऐसा अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे? अब कैसे लोग आप पे भरोसा करेंगे, आप ये कर पाएंगे? इसलिए कि जिस संगठन के प्रतिनिधियों ने हमारे साथ गद्दारी की, संगठन के साथ गद्दारी की, शिक्षकों के साथ गद्दारी की, मूल शिक्षकों के साथ, उनसे हम अलग हैं। वो हमारा संगठन नहीं है, उनको हमारा टीचर पहचान रहा है। चाहे वो वित्तविहीन के साथ उनकी की हुई गद्दारी हो, जो कि प्रबंधक के नाम पर लड़ते हैं और शिक्षकों का लाभ लेते हैं और बाद में पार्टी बदल देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो नहीं होगा, आप इशारा मेरा समझ रही होंगे। इसलिए हम पर विश्वास शिक्षक कर रहा है। इस बारी आपने एक बार फिर से नामांकन किया है, क्या विजन है, क्या सोच है इस बारी, क्या नया आप शिक्षकों के लिए लेने जा रहे हैं सफलता के बाद? देखिए, ये चुनाव अन्य चुनावों से भिन्न है। आज हमारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक 1 अप्रैल 5 से के बाद विद्यालयों में आए हैं, उनसे पेंशन छीन ली गई। इस पेंशन की लड़ाई हमारी प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता यह भी होगी कि जो वित्तविहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, उन्हें सरकारी खजाने से 1 पैसा नहीं मिलता, प्रबंधकीय व्यवस्था में उन्हें जीने मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज वो बदहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। योग्य हैं, योग्यता संपन्न होते हुए भी इस बेरोजगारी के युग में शिक्षण कार्य उन्होंने चुना है, लेकिन उन्हें पेट भर भोजन के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उनके मुद्दे को लेकर सरकार के सामने, सदन में और सदन के बाहर भी, सड़कों पर भी धरना और प्रदर्शन करूंगा कि वित्तविहीन साथियों को जब तक समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें उचित मानदेय, कम से कम 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए। और पुरानी पेंशन के संबंध में यह प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आंदोलित है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, पूरे देश का कर्मचारी और शिक्षक अपने साथियों की, जिन्हें बुढ़ापे का सहारा और लाठी छीन ली गई पेंशन, वह पेंशन दिलाने के उद्यत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान में 5 राज्य पुरानी पेंशन देने लगे, 6वां राज्य हिमाचल देने जा रहा है, 7वां राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। पुरानी पेंशन आप बात कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन छीन ली गई, लेकिन जब ये पुरानी पेंशन छीनी गई थी, तो जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स में हलकों में सारी जानकारी है और मेरी जानकारी है, उस समय भी आपके शिक्षक प्रतिनिधि सदन में मौजूद थे और उन्हीं के हस्ताक्षरों से ये इस बात की सूचना दी गई थी कि क्या कहते हैं कि ये छीन ली जाए। तो पहले छीनना, फिर उसके लिए बैठना, अब फिर मांग करना, ये आप अपने ही समुदाय के साथ कहीं दोगलापन नहीं है? मैं उस समय सदन में था 2004 में। मैं नवंबर 2004 में निर्वाचित होकर गया था। सदन में वह बिल लाया ही नहीं गया। राज्यपाल के आदेश से पेंशन समाप्त कर दिया, सदन में नहीं आया। ये तो हम लोगों को बाद में मालूम हुआ कि पेंशन छीन ली गई। और तब से उस समय के हमारे नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी, स्वर्गीय पंचानन राय जी, ये सब मिलकर आंदोलन करते रहे। लेकिन उस जमाने में कम ही शिक्षक थे 1 अप्रैल 5 के बाद वाले। आज हमारे विद्यालयों में 75% वो शिक्षक हो गए। आज उनकी प्राथमिकता है। अगर पुरानी पेंशन, और उत्साह इसलिए बढ़ा है कि देश में 5 राज्य दे चुके, 6वां राज्य देने जा रहा है,
7वां राज्य हम होंगे, 8वां होंगे, लेकिन हम यह पेंशन वापस ला के ही दम लेंगे। ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इस देश का पूरा कर्मचारी और शिक्षक एकजुट हुआ है। अभी दिल्ली में बैठक हुई है कर्मचारियों और शिक्षकों की, हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। उस समय छला गया, ये सदन में नहीं लाया गया, न किसी बिल के माध्यम से और न किसी नियम के माध्यम से सदन में प्रस्तुत हुआ। सदन के बाहर ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से केवल एक ऑर्डिनेंस जारी करा दिया, सदन में यह बिंदु नहीं आया था। 2005 में जब नई लागू हो गई, आप कह रहे हैं ना, 2016 से वो कटना शुरू हुआ, इस पर आपने क्या किया? नहीं, हम लोग तो कटवाने के ही पक्ष में नहीं थे। हमारे नेता आदरणीय शर्मा जी उस समय कटवाने के ही पक्ष में नहीं थे कि हम नई पेंशन नहीं स्वीकार करेंगे। इन्हीं शिक्षकों के दबाव के कारण उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कानपुर के राज्य सम्मेलन में यह बात कहा कि ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो कटवाइए हमें को, लेकिन यह पुरानी पेंशन की व्यवस्था ही पेंशन है, नवीन पेंशन को मैं मानता ही नहीं। इस पेंशन की आवश्यकता बुढ़ापे में सबको है, इसलिए पुरानी पेंशन ही हमारी प्राथमिकता है। जो कटवाई भी गई वो भी शिक्षकों के खाते में अभी तक नहीं आई। क्या किया आपके शिक्षक समुदाय के लोगों ने? आप तो लगातार राजनीति में, कैसे आप कहाँ सड़कों पे नजर आए, कहाँ आपने इस मुद्दे को उठाया? आपने हमें सड़कों पर देखा ही नहीं, समझो पहली बार होता है आप आई हैं। मैं इस जनपद में, झांसी जनपद की बात ले लीजिए, इलाहाबाद से एक एक्सपर्ट जो इंजीनियर था, जो इसकी जानकारी थी, उसको लेके आया यहाँ पेंशन कटवाने का, उनके प्राण नंबर में शो करने लगा। बीच में फिर बंद हो गया, फिर दबाव बनाया गया लगातार, और कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का नहीं आया है, वो आएगा और उसके लिए भी दबाव बनेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता पुरानी पेंशन है। बट सर एक बात आप समझिए, आप कितना दबाव बनाएंगे? कितने साल निकल गए, आपका दबाव कैसा दबाव है ये जो लगने में ही नहीं आ रहा है? ये देखिए, आपको नहीं जानकारी है, सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा कि आपको जानकारी नहीं है। अगर नहीं जानकारी है तो आप बताइए ना। हाँ, बता रहे हैं। 1971 के पहले हमारा शिक्षक चाहे 65 का, 66 का, 68 का जो भी रहा, वो आज वित्तविहीन शिक्षकों के बराबरी में था। 1968 में यही शिक्षक जेल गए, आंदोलन किया, उसका परिणाम 1971 में वेतन वितरण अधिनियम हुआ। 10 साल लगे इस करने में। यह भी अब प्रथम पंचम वेतन आयोग जब हम मांग कर रहे थे, 1998 में आंदोलन कर रहे थे, 35 दिन तक काम हड़ताल किया, उसके बाद कुछ नहीं मिला। हमें घर का रास्ता दिखा रहे थे उस समय के शासक वर्ग, लेकिन हमने अपने संगठन के बल पर, सम्मानित साथियों के निष्ठावान रहने के कारण 2001 में पंचम वेतन आयोग लिया, 6वां लिया, 7वां लिया। इसी प्रकार यह निश्चय समय लग सकता है, लेकिन वह उपलब्धियां हमारे जेब में होंगी, हमारे शिक्षकों के खजाने में होंगी, उसको हम लोग लेंगे। एक समस्या सर एडेड स्कूलों की भी है। जो एडेड स्कूल हैं, खासकर अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के शिक्षकों को एक आम समस्या से जूझना पड़ता है कि बच्चे जो हैं उतने उनको नहीं मिल पाते, और जो बच्चे आते हैं तो स्कूलों में उतनी सुविधाएं उनको नज़र नहीं आती हैं। इस मुद्दे पे क्योंकि सरकार पैसा देती है केवल शिक्षकों के वेतन के रूप में, तो स्कूल में एक आधारभूत सुविधाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए जिससे वो आएँ और अट्रैक्ट हों। पढ़ाई तो टीचर्स करवा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी, तो इस समस्या पर आप कैसे करें? भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में और इस क्षेत्र में शिक्षक निर्वाचन खंड में इसलिए कदम रखा है कि जो इस तरह से विद्यालयों की दुर्दशा है, एडेड विद्यालयों की विशेष दुर्दशा है, आज भी हम देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता बहुत पहले से एमएलसी बने हुए हैं, लेकिन आज भी विद्यालयों को देखो तो उनमें अच्छी छत नहीं है, अच्छा फर्श नहीं है, अच्छी कुर्सी नहीं है, अच्छी मेज नहीं है, आधारभूत सुविधाएं नहीं है। हम वादा करते हैं कि पूरे इस क्षेत्र के एडेड कॉलेजों का और जो जो वित्त पोषित कॉलेज हैं, इनके आधारभूत ढांचे को ठीक करेंगे। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके छात्राओं के लिए जो सुविधाएं आवश्यक होगी उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और विधायक निधि इसी विकास में खर्च की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।